हेलो दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। शायद ही आप लोगों को उस कहानी के बारे में पता हो, क्योंकि ऐसी कहानी आज तक हमारे इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ये कहानी सुननी है, इस कहानी के बारे में जानकारी लेनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है बाजीराव पेशवा की कहानी। बाजीराव पेशवा एक ऐसे योद्धा जिसकी चाल चीते के समान थी। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाजीराव पेशवा। दोस्तों, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20वें वर्ष में पेशवाई के सूत्र संभाले हों, 40 वर्ष तक के कार्यकाल में 42 युद्ध लड़े हों और सभी जीते हों, यानी जो सदा अपराजय रहा हो, जिसके एक युद्ध को अमेरिका जैसे राष्ट्र अपने सैनिकों को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहा हो, ऐसे परमवीर को आप क्या कहेंगे? आप उसे नाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका उससे परिचय ही नहीं। सन 18 अगस्त 1700 में जन्मे उस महान पराक्रमी पेशवा का नाम है बाजीराव पेशवा। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा। ऐसा कहते हुए भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े। धरती के महानतम योद्धाओं में ये एक अद्वितीय, अपराजय और अनुपम योद्धा थे। बाजीराव बल्लाल छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना जिसे पूरा कर दिखाए, तो सिर्फ बाजीराव भल्लाल भट्ट जी ने अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से सागर माथा तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने के सपनों को पूरा किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इतिहास में शुमार अहम घटनाओं में एक यह भी है कि 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके, बिना थके। देश के इतिहास में ये अब तक 2 आक्रमण ही सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव दिल्ली तक चढ़ आए थे। आज जहां ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां बाजीराव ने डेला डाल दिया। 19-20 साल के उस युवा ने मुगल ताकत को दिल्ली और उसके आसपास तक समेट दिया था। 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि उसके लोगों ने बताया कि जान से मार दिए गए तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। वह लाल किले के अंदर ही किसी अति गुप्त तहखाने में छिप गया। बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट गए। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव भल्लाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मात्र 40 वर्ष की आयु में 42 बड़े युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। अपराजय, अद्वितीय बाजीराव बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की कला में निपुण थे, जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। बाजीराव हर हिंदू राजा के लिए आधी रात मदद करने को भी सदैव तैयार रहते थे। पूरे देश का बादशाह एक हिंदू हो, ये उनके जीवन का लक्ष्य था। आप लोग कभी वाराणसी जाएंगे तो उनके नाम का एक घाट पाएंगे जो खुद बाजीराव ने सन
1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक मूर्ति पाएंगे। कच्छ में जाएंगे तो उनका बनाया आईना महल पाएंगे। पूना में मस्तानी महल और शनिवार बाड़ा पाएंगे। अगर बाजीराव बल्लाल लू लगने के कारण कम उम्र में ना चल बसते तो ना तो अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और ना ही अंग्रेज़ और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें भारत पर राज कर पाती। 28 अप्रैल सन 1740 को उस पराक्रमी अपराजेय योद्धा ने मध्य प्रदेश में सनावद के पास रावेर खेड़ी में प्राणोत्सर्ग किया। उन्हें सत सत नमन। ऐसे ही ना जाने कितने ही सुनहरा इतिहास वामपंथियों ने छिपा दिया है या बदल दिया है। जय भवानी, जय शिवाजी। दोस्तों, अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।